तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। और मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि अब फाइनल डे अप्रोच कर रहा है और यहां पर फाइनल स्टेप जो है अब खत्म होने वाला है। आखिरी स्टेप जो है वह 31 जनवरी को इनके केवाईसी का है पाई नेटवर्क के। और अब इसके बाद यहां पर क्या क्या हो सकता है, मैं इस चीज़ के बारे में इस पूरी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और आप लोगों से यह भी बताऊंगा कि काफ़ी सारे लोगों के मैं कमेंट्स देख रहा था कि भाई जो नए लोग हैं और जो पाई नेटवर्क से अवगत नहीं हैं, वहाँ पर ये भी पूछ रहे हैं कि भाई पाई नेटवर्क क्या हमें 2025 में ज्वाइन करना चाहिए। तो उन लोगों को यहाँ पर ये भी डिटेल में समझाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से यह आग्रह करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, क्योंकि मिनट का डेट जो है नज़दीक है। और आप लोग अगर एक भी डिटेल मिस करते हो पाई नेटवर्क से रिलेटेड तो यहाँ पर आपका घाटा लग सकता है। लेकिन अगर आप लोग मेरे को सब्सक्राइब करते हो तो आपका फायदा ही फायदा है, घाटा कुछ भी नहीं है। और मैं आपको नया नया इन्फॉर्मेशन तो देता ही रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि 31 जनवरी के बाद एग्जैक्टली में क्या होगा। अब इससे पहले तो आपको केवाईसी कंप्लीट करना ही था, लेकिन काफ़ी सारे लोगों का केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ है और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग अभी भी छूट गए हैं। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि पाई नेटवर्क का जो है पूरा का पूरा प्रोसेस काफ़ी स्लो भी है दोस्तों। मैंने भी यहाँ पर अपने एक अकाउंट में केवाईसी के लिए अप्लाई किया था और यहाँ पर आप सोच लो कि पता नहीं कितने ही 10-15 दिन हो गए। आज मैंने चेक किया और अभी तक वो जो है पेंडिंग में ही पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इनकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन वगैरह भी नहीं आता कि एग्जैक्टली में भाई आप क्या गलत कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। लेकिन मैंने तो अपने अकाउंट में बिल्कुल करेक्टली करा था। अब बाकी भैया ये जाने, लेकिन मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोगों के साथ में भी यही चीज़ की दिक्कत है। बट यहाँ पर अगर पाई नेटवर्क के रिकॉर्ड को देखा जाए तो 15 मिलियन से ज्यादा लोग जो है केवाईसी करके बैठे हैं और 15 मिलियन हो गए 1.5 करोड़। तो अब जो है 1.5 करोड़ लोग यहाँ पर ओपन मिनट की तरफ जाने वाले हैं। जो लोग अभी तक ट्राई कर रहे थे क्या आप लोगों को उम्मीद छोड़ के बैठ जाना चाहिए, तो ये तो अभी आप लोगों को मैं जस्ट बताने वाला हूँ। 1 करोड़ से ज्यादा जो है यहाँ पर कॉइन्स ये माइग्रेट कर चुके हैं और 15 मतलब कि 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये जो है यहाँ पर पाई नेटवर्क पे लाके रख चुके हैं। तो अब ये जो है फाइनल है। यहाँ पर अगर एक्सटेंशन करना होता इनको तो ये कब का कर चुके होते और यहाँ पर केवाईसी का एक्सटेंशन बढ़ा चुके होते, जो कि 31 जनवरी इन्होंने सेट किया था। और अगर ये बढ़ाते तो भाई इन लोगों को बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ती लिटरली, क्योंकि अब जो है लोग यह कह के बैठे हैं कि भाई ये जो है एक स्कैम है और यहाँ पर लोगों को ये जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो अब यहाँ पर कोई चांस था ही नहीं, क्योंकि अब इनको लोगों को गलत प्रूफ भी तो करना है अपने हेटर्स को। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि अब जिनका नहीं हुआ है केवाईसी, उनके जो भी बैलेंस शो हो रहे हैं वो सारे के सारे मारे जाएंगे। मतलब कि आपका अगर कोई भी यहाँ पर बैलेंस है और आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर ये माइग्रेट भी नहीं हुआ है, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है, अभी देखने वाली बात है, तो यहाँ पर आपके जो है ये पाई कॉइन्स फॉरफिट कर देंगे या फिर इनको ले लेंगे, डिलीट कर देंगे, इसको जो है कुड़क लेंगे, ये समझ लो हिंदी लैंग्वेज में। तो यहाँ पर आपको ये समझ के चलना है कि अब आपके जो है बैलेंस गया, जो भी आप लोग देख के चमकते थे कि भाई मेरे पास 200 कॉइन हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो यहाँ पर अब आपके सारे के सारे कॉइन्स चले जाएंगे, बिकॉज केवाईसी में आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब मेरे पास तो देखो और बहुत सारे काम है, इसलिए मैं केवाईसी वगैरह को ज़्यादा डिटेल में नहीं देख पाता। लेकिन आप लोगों को तो ये देखना था, क्योंकि आप लोग एक काम तो इसको ढंग से कर सकते थे। हालांकि देखो काफ़ी सारे लोग जो है प्रॉपर तरीके से कर भी रहे थे, फिर भी नहीं हो रहा था। सिस्टमेटिक फेलियर भी इनके जो है पाई नेटवर्क के बहुत सारे थे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अब 1.5 करोड़ यूजर से ज़्यादा लेके जो है ये ओपन मिनट की तरफ यहाँ पर जाने वाले हैं। अब क्या उन लोगों के लिए रास्ता बंद है जो लोग अब इसको ज्वाइन करना चाहते हैं? तो दोस्तों अभी के लिए यहाँ पर आप लोगों का रास्ता बंद है, डेफिनेटली बंद है। और जब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हो जाता है कि भाई अब ये जो है न्यू रजिस्ट्रेशन खोलेंगे नहीं खोलेंगे, तब तक यहाँ पर आप लोग अब इसमें एंट्री नहीं ले सकते हो। जो लोग पाई नेटवर्क को ज्वाइन करने की सोच रहे हो अब, तो अब आपको न्यू अपडेट के लिए यहाँ पर रेडी बैठना पड़ेगा पाई कोर टीम के द्वारा। और जब आप लोग न्यू अपडेट के लिए बैठोगे तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव न्यूज़ ही देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप वेट करोगे तो जैसे ही ये ओपन मिनट होगा उसके बाद इनको नए यूज़र्स चाहिए। इनको जो है अपना हाइप क्रिएट करके और लोगों को इनको ज्वाइन करवाना है, और लोग ज्वाइन करेंगे तभी इनको जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मिलेगा। और एट द एंड ऑफ द डे पाई नेटवर्क के का जो है नेटवर्थ बढ़ेगा और ओवरऑल जो है इसके पायनर्स जो है वो फलेंगे फूलेंगे, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट और पैसा इसके ऊपर लगे ये जो है ग्रोथ नहीं दिला सकता है। तो एक तो यहाँ पर जो है काम करेंगे पायनर्स जो कि दिन रात मेहनत कर ही रहे हैं,
दुकानदार भाई बहन जो इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसको यूटिलिटी बेस्ड बनाना ही यहाँ पर एक मेन मकसद है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कॉइन किसी और मकसद के लिए लॉन्च होता है और कॉइन बन कुछ और जाता है। अब यहाँ पर बिटकॉइन का मकसद कभी भी ये नहीं रहा है कि लोग जो है इसके ऊपर अपने रिजर्व रखें, लेकिन आज की डेट में देख लो कि बिटकॉइन का पूरा नेचर चेंज हो गया है। और जैसे लोग पहले अपने गहने रखते थे, गोल्ड रखते थे कि भाई इसकी कीमत बढ़ रही है या इसको धीरे धीरे जो हम एक एसेट के तौर पे बाद में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही आज के टाइम में बिटकॉइन बन गया है। और बिटकॉइन का पूरा नेचर ही चेंज करके इसको एक जो है लग्जरियस रिजर्व के रूप में यहाँ पर रखा जाता है कि भाई हमारे पास 1 बिटकॉइन है, 2 बिटकॉइन है और 3 बिटकॉइन है। तो यहाँ पर ये भी इनको देख के चलना होगा कि कहीं ऐसा ना हो दोस्तों कि बाद में इन्होंने सोचा कुछ और था कि भाई हम इसको यूटिलिटी बेस्ड बनाएंगे, लेकिन इसके ऊपर वेल्स आके और इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके इसकी प्राइसिंग बढ़ा दे, घटा दे और बाद में इसका जो है पूरा नेचर चेंज कर दे। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि पाई कोर टीम जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर होगी इन सब सिचुएशंस के लिए, क्योंकि मेरे से भी ज़्यादा और आप लोगों से भी ज़्यादा हमारा जो है निकोलस भैया सोचता है। निकोलस भैया जो है वो ऑलरेडी, आपको ना पता हो तो 2008-2009 में ये सारे ब्लॉकचेन वगैरह के जो है कोडिंग वगैरह लिख के बैठा था। ऐसा कहा जाता है कि ये प्रेपर कर रहा था, ये करने वाला था इथेरियम से भी पहले। तो यहाँ पर निकोलस भैया जो है हमारा इनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये थोड़ा सा अहेड इन फ्यूचर सोचते हैं। तो इस चीज़ के बारे में तो डेफिनेटली सोचा ही होगा कि ये यूटिलिटी बेस्ड कॉइन ही बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर 2 सवालों को आपके जवाब दे दिए। एक तो आपके कॉइन्स मरने वाले हैं, तैयार हो जाओ, ये आपका फाइनल स्टेप होगा। और दूसरा दोस्तों, यहाँ पर न्यू ज्वाइनर्स भी यहाँ पर अवश्य जुड़ेंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाई यहाँ पर उनको नए यूज़र मिले, और जब ज़्यादा यूज़र मिलेंगे तभी तो वो मार्केट में ग्रो कर पाएंगे। और दोस्तों टोटल यहाँ पर जो है मार्केट में फेक खबरें भी बहुत फैलती है। अब फेक खबरों में क्या है, मैं आपको यूट्यूबरों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मोस्टली एक जो है जाहिल यूट्यूबर मैं कह सकता हूँ उसको, पाकिस्तान से है। और भाई वो दिन के 20-20, 50-50 वीडियोस बना देता है सिर्फ पाई नेटवर्क के ऊपर। उसका टाइटल होता है अमेज़न के ऊपर आएगा, कभी बोलता है कि पाई नेटवर्क अली बाबा के साथ में कोलैबोरेट करके बैठा हुआ है। आप जो है मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, काफ़ी सारे लोग जो है जानते भी होंगे। और लेकिन जब उसका वीडियो खोल के देखो तो चलो एक वीडियो होता है, तो 50 वीडियो बना दे, तो 100 वीडियो बना दे, डजंट मैटर। लेकिन जब उसका वीडियो आप खोल के देखते हो तो उसके वीडियो में 3 या 4 मिनट्स में सिर्फ ये बता दिया जाता है कि ये जो है अमेज़न के साथ में पार्टनरशिप कर सकता है। उसका कोई एनालिसिस नहीं होता, ये कैसे पॉसिबल होगा, कैसे किया जाएगा। एक तो एनालिसिस वाले वीडियो थोड़े हेल्पफुल भी लगते हैं, उसमें हम ये भी तो जान सकते हैं कि भाई ये पॉसिबल है कि नहीं है। उसके वीडियोज़ में ये है कि ये रिपोर्ट में कहा जा रहा है। एक कहीं से भी आप देखोगे कि एक न्यूज़ का टुकड़ा उठा के लाएगा और स्क्रीन पर उसको पढ़ के बता देगा, और उसके बाद सिर्फ उसका लास्ट में यही होता है कि जो लोग बोलते थे पाई नेटवर्क को दोस्तों वो अब जो है यहाँ पर सबसे बड़ा होके आने वाला है, देखना ये जो है सबको बीट कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। लॉजिकली चीज़ वो बताता ही नहीं है, जस्ट व्यूज़ के लिए। अब जैसे मैं हूँ, मैं हर चीज़ का एनालिसिस करके बताता हूँ। अब मैंने आपको अली बाबा वाला जो टाइप था, जो उस बंदे ने कहा था या मार्केट में फैला था कि यहाँ पर $5 ट्रिलियन इन्वेस्ट करने वाला है, वो भी मैंने आप लोगों को नकार के बताया था। यहाँ पर ये आपको लॉजिकल रीजंस भी दिए थे कि $5 ट्रिलियन मतलब कि इंडिया से भी ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी, जितना पैसा जो है यहाँ पर लगा के उसमें इन्वेस्ट करना। और इतना कौन पागलपन है अली बाबा खासकर, जो अपना $5 ट्रिलियन इसमें इन्वेस्ट कर देगा। अली बाबा पहली बात तो $5 ट्रिलियन का यहाँ पर इकोनॉमिक है ही नहीं। और अब जो है यहाँ पर ये खबर निकल रही है कि ये अमेज़न में जो है यूज़ कर पाओगे, अमेज़न से चीज़ें बाई कर पाओगे। भाई इतने बड़े बड़े क्रिप्टो हुए हैं, इतने बड़े बड़े जो डिजिटल करेंसी हुए हैं, आज तक अमेज़न ने उनसे जो है पार्टनरशिप तो किया नहीं। और चलो मैं मान भी लेता हूँ कि पाई कॉइन जो है वो पार्टनरशिप कर लेगा, तो इसका ऑफिशियल कन्फर्मेशन कहाँ है? कहीं से भी एक छोटा बहुत भी आपको सुराग या फिर कोई लॉजिकल अगर आपके पास चीज़ है तो उस चीज़ को शेयर करो। और मैं उस बंदे के कमेंट सेक्शन में भी देखता रहता हूँ कि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भाई तू जो बोलता है उसका कोई लॉजिक नहीं होता। बट दोस्तों आप लोगों को ऐसे ही लोगों से यहाँ पर बच के रहना है। और दोस्तों जैसा कि मैंने ये वीडियो बनाया है फाइनल स्टेप के ऊपर, तो इसका मतलब ये भी है कि भैया अब थोड़ा सा वेट भी कर लेना है। बाई एंड सेल की तरफ आप लोगों को यहाँ पर नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप बाई सेल की तरफ जाते हो तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि अभी आप जितना मार्केट में बेचोगे, जितने प्राइस पे अपने पाई कॉइन्स को बेचोगे, या आपके साथ फ्रॉड भी हो जाएगा। काफ़ी सारे लोग तो पिसिंग कर करके अपनी साइट्स बना के और बोलते हैं पास फ्रेज डालो और वहाँ से आपका डाटा चुरा लेते हैं। लेकिन टोटल मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो आप इसको बेचते भी हो, तो मैं आपसे यह कहूँगा कि अभी जितनी वैल्यू पे आप लोग इसको बेच रहे हो, उससे ज़्यादा वैल्यू पे इन फ्यूचर आप लोग बेचोगे अगर थोड़ा सा सब्र कर लोगे। वरना आप लोगों के साथ वही वाला सीन हो जाएगा। 10-15 हज़ार बिटकॉइन के चक्कर में एक बंदा जो है वह पिज़्ज़ा खा के चला गया था बेसिकली।
तो यहाँ पर यही ना हो जाए कि आप बाद में इसको पछताओगे। और जिन लोगों का KYC वगैरह कंप्लीट हो गया है, तो एक तरीके से उनके पास अब एसेट बन गई है, जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी, जो भी अनलॉक है, बाद में आप उसको बेच के उसको ट्रेड भी कर सकते हो। उन पाई कॉइन्स की मदद से यहाँ पर ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए एक फ्यूचर खुलने वाला है दोस्तों। तो आपको सावधानी से और सतर्कता के साथ चलना है, कहीं भी उल्टे सीधे पास फ्रेज नहीं डालने, कहीं भी ट्रेड करने की अभी कोशिश नहीं करनी है। बाकी मैं आप लोगों से यह भी जानना चाहता हूं कि कितने सारे लोग जो है KYC कंप्लीट करके बैठे हो और कितने सारे लोग अभी भी पीछे रह गए हो, जिनका यहाँ पर जो है KYC नहीं हो पाया है अभी तक। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।